आखिरकार जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जी हाँ, मॉडल पेपर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं और इसी के तहत हम हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर का हल देखने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये 80 अंक का पूछा जाएगा, 3.25 घंटे का टाइम होगा और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड का पेपर आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हिंदी अनिवार्य के मॉडल पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। क्या क्या निर्देश हैं देखिए। रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं, जो आपको बोर्ड की कॉपी दी जाएगी उसी में करने हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आंतरिक खंड हैं उन सब के उत्तर एक जगह लिखने हैं और उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना है। खंड ए में 12 एबेसद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू मांगा। संवदिया कहानी किस प्रकार की कहानी है? ये एक फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता का वर्णन किया? बूंद की जो क्षण भंगुरता है उस विशेषता का वर्णन किया है। 12मासा जायसी की किस रचना का अंश है? 12मासा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का अंश है। सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? दलित और शोषित वर्ग की व्यथा का अंकन किया है। अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? ये जल और पर्यावरण की समस्या की ओर इंगित करता है। कमल पत्र को क्या कहते हैं? कमल पत्र को पुरैन कहते हैं और भसीण जो है ये आपके कमल ककड़ी थी को भसीण कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। डग डग रोटी पक पक नीर किस धरती को कहा गया है? ये मालवा की धरती को कहा गया है। और नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग कौन सा होता है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है? संवाद नाटक का सबसे सशक्त अंग होता है। बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। समाचार लेखन के ककार कितने हैं? समाचार लेखन के 6 ककार हैं। किसी अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? जो उसका संपादकीय होता है उसको उसकी आवाज़ माना जाता है। और संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कि 12 आपके एबेसद थे। रिक्त स्थान देखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। रोला एवं उल्लाला छंद के योग से छप्पय ठीक बता रहे कि मैंने छप छप रोऊं तो क्या हो गया? रोला और उल्लाला। और कुंडलिया में क्या हो जाएगा? कुंडलिया में हो जाएगा आपके दोहरो काम। कुंडली मारना दोहरो काम तो दोहा और रोला। ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण वाली होती है। सीधा साधा अर्थ निकलता, स्पष्टता स्वच्छता इसका गुण है। जब कारण नहीं होने पर भी काम हो जाए यानी बिना कारण के काम हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। सागर के ओर पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान यानी लहरों को नाचता हुआ और गाता हुआ बताया है तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार। 3 वर्णों का एक गण होता है यानी 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। ये आपके अपठित गद्यांश है जिसमें से 6 अंक के एक एक लाइन के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा? पहले आपको इस गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है और
पता करना कि ये गद्यांश किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है। यहाँ आया, देखिए, हिंदी भाषा का साहित्यकार हमेशा से ही तेज का उपासक रहा है। हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? हिंदी भाषा में जो है विनय का भाव बतलाया गया है। यहाँ देखिए लाइन आई है, हिंदी का यह विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? हिंदी भाषियों को जो है वो सत्य स्थापना के स्वर में, क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा मानना है? तो राजभाषा का जो पद है वो हिंदी के लिए छोटा माना है। हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है? ये सभी भाषाओं की संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा हिंदी भाषा की स्थिति। हिंदी भाषा की स्थिति, या हिंदी भाषा भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अपठित पद्यांश आया है, ये को भी 2-3 बार पढ़ लेना है और कोशिश करनी है कि ये किसके इर्द गिर्द आया है। इतना तो पता ही है कि महाभारत की कहानी अपने को पता है और किस प्रकार कृष्ण वहाँ पांडवों का संदेश लेके गए थे दुर्योधन के पास, कौरवों के पास। देखते हैं श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए। वो पांडवों का मैत्री संदेश लेके गए, पांडवों का मैत्री संदेश लेके गए। इसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन को, दुर्योधन को समझाने के लिए वो गए थे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, पंक्ति काढ़ बताइए। अर्थात सौभाग्य और दुर्भाग्य ये चलता रहता है। पांडवों का यहाँ दुर्भाग्य था वो समाप्त हो गया है, अब उनका सौभाग्य आया है, सौभाग्य के दिन आए हैं। अर्थात सौभाग्य ज़्यादा दिन सोए नहीं रहता है, पांडवों का भी सौभाग्य उनके साथ है। पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? तो गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूप, ये सब सहन किए थे। पत्थरों का पथरीला जो रास्ता होता है वो कष्ट। कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? ये इनका उद्देश्य था कि कौरवों को सुमार्ग पर लाया जाए, कौरवों को सुमार्ग पर लाया जाए और पांडवों का जो है संदेशा है वो पहुंचाया जाए। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक, यहाँ इसका शीर्षक यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है शांति दूत कृष्ण, शांति दूत भगवान श्री कृष्ण, ये भी हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं अपन कृष्ण की चेतावनी, या फिर एक, चूंकि ये दिनकर जी के रश्मि रति से है तो रश्मि रति भी पूरे काव्य का नाम है, लेकिन शांति दूत श्री कृष्ण ये ज़्यादा ठीक है। खंड ब में देखिए 40 शब्दों में उत्तर देना। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? तो जब लेखक सेवाग्राम में गांधी जी के पास गया था तो उसने पृथ्वीराज आज़ाद को देखा था, उसने वहाँ पर मीराबेन को देखा था, उसने खान अब्दुल गफ्फार खान को देखा था और उसने वहाँ राजेंद्र बाबू को भी देखा था, राजेंद्र बाबू। सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ और काला पानी की उपमा क्यों दी? बैकुंठ का मतलब तो स्वर्ग और काला पानी का मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ बैकुंठ का है जो सिंगरौली का जो सौंदर्य था
तो सौंदर्य के कारण उसको बैकुंठ कहा है। और जो उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, अकेलेपन के कारण उसको काला पानी कहा है। शहर से कटा हुआ था। विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि प्रेम जो है पल पल परिवर्तित होता रहता है, पल पल परिवर्तित होता है, बदलता रहता है, इसलिए उसको वाणी में व्यक्त करना संभव नहीं है। दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया? क्योंकि बच्चे का अपना यथार्थ होता है, बच्चे अपने अनुसार सोचते हैं, इसलिए उन्होंने जिधर पतंग उड़ रही थी उधर ही हिमालय बताया। बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया? बहुत सारे सांप आए थे, डोडहा, एक आता है मजगिदवा, डोडवा आया था, मजगिदवा ये दवात का लिख दें, एक दामिन, फिर आया था आपके गौवन, और कड़ाई, झोंपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी कि रुपए तो, क्योंकि वो चांदी के थे तो कागज के तो थे नहीं, कि अगर जो पोटली थी रुपयों की जिसमें 500 से ज़्यादा चांदी के सिक्के थे तो वो झोंपड़ी में जल गए होंगे, लेकिन जो चांदी है वो बच गई होगी। और झोंपड़ी जल जाने के बाद वो राख को इसलिए उलट पलट के देखता है कि वहाँ चांदी की डली तो मिल ही जाएगी, जहाँ सिक्के रखे होंगे वो सिक्के पिघल करके चांदी बन गए होंगे। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अप्रस्तुत के द्वारा, अप्रस्तुत के द्वारा किसका बोध करवाते हैं? प्रस्तुत का बोध करवाते हैं अन्योक्ति अलंकार। माली आवत देख कर कल्याण करी पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये द्वंद्व जो होता है ये कथानक को आगे बढ़ाने का काम करता है। कथानक आगे नहीं बढ़ेगा अगर द्वंद्व नहीं होगा तो। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या कहलाते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब हो गया आपके गहरी छानबीन से। इन डेप्थ रिपोर्ट में गहरी छानबीन होती है, और ये गहरी छानबीन किसकी होती है? जो पहले से ही प्रकाशित तथ्य है, सूचना है, तथ्य है, सूचना है, या जो आंकड़े हैं जो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं उनकी गहरी छानबीन होती है। आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है? क्योंकि तकनीकी शब्दावली के कारण ये तकनीकी शब्दावली के कारण ऐसा होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और का साहित्यिक परिचय लिखना है, घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर बड़ा प्रश्न देखिए खंड 6 में, आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया, बसंत आया कविता के आधार पर आपको समझाना है। जो बसंत आया कविता है, जो प्रकृति से मनुष्य का रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि कैलेंडर से वसंत आया उसको पता चल रहा है। ये बसंत आया कविता रघुवीर साय की जो है, रघुवीर साय की, तो आपको लिखना है। कार्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को समझाना है। जो प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त में से ये कार्नेलिया का गीत लिया गया है। भारत की प्राकृतिक सुषमा सुंदरता और यहाँ की विशेषताओं का वर्णन किया है। घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना धर्म के बारे में, जो धर्म की बारीकियां हैं उसके बारे में जो बताया है, और धर्म पर जो कुछ लोग हैं वो अपना अधिकार समझ रहे हैं वो यहाँ बताने की कोशिश की है। दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी हरिद्वार की भीड़ में अंतर था। दिल्ली की भीड़ एकता के सूत्र में नहीं बंधी थी, और यहाँ हरिद्वार की भीड़ जो है एकता के सूत्र में बंधी थी।
नदियों का सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना है। नदियों में जो गंदे पानी के वो नाले बनती जा रही है, ऐसा नहीं करना है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व को समझाना है। फिर खंड द में ये व्याख्या है और ये व्याख्या आपके संवद्या पाठ से है। और संवद्या पाठ किसका है? अर्गो इसका फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है संवदिया, यहाँ से ये व्याख्या ली गई है। ये अथवा वाली व्याख्या देखिए, नाम से स्पष्ट है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटज, तो ये व्याख्या ली गई है। फिर पद्य की व्याख्या देखिए, ये पद्य की व्याख्या निराला जी की सरोज स्मृति से, निराला की सरोज स्मृति। और ये व्याख्या आपके जो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इनके पद्मावत का अंश लगा रखा है, किस नाम से? 12 मासा। और इस 12 मासा में नागमती के वियोग का वर्णन है। और इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना, आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, मेरा प्रिय कवि।